राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे चावल से जुड़े 10 महा उपाय। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात की ये कि चावल सनातन धर्म के पूजा पद्धति का एक अनिवार्य अंग है। सनातन धर्म में 3 प्रकार से पूजा करने का विधान है। ऐसे तो पूजा करने का बहुत विधान है, लेकिन कर्म कांड के हिसाब से 3 प्रकार के पूजा करने का विधान है। एक पूजा होती है पंचोपचार पूजा, जिसमें गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य ये 5 चीज़ों से देवता की पूजा की जाती है। ये जो मैं गंध के बाद अक्षत कह रही हूँ, अक्षत का मतलब जो छत न हो, अर्थात जिसका कोई अंग प्रत्यंग खराब न हो, उसको कहते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब जो टूटा हुआ ना हो। तो साबुत चावल जो है उसी को अक्षत कहते हैं। सो प्रचार पूजा, ये दूसरे प्रकार का पूजा विधि है। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, फिर अक्षत। इसी तरह से तीसरे प्रकार जो प्रकार पूजा विधि है उसमें भी अक्षत आता है। और मानसिक पूजा जो है उसमें चाहे शिव जी की पूजा हो या देवी जी की पूजा हो, सब में अक्षत आ जाता है। तो चावल सनातन धर्म का एक बहुत अनिवार्य वस्तु है। बिना इसके पूजा ही जैसे अधूरी हो जाती है। और मैंने बचपन से अपने घर में पूजा पाठ में ये ज़रूर देखा है कि जहाँ पूजा में किसी चीज़ का अभाव हो, जैसे दिया नहीं है तो दिया के जगह अक्षत भावे दीपः करके अक्षत चढ़ा देते हैं, वो दीप के समान होता है। जहाँ पान की व्यवस्था नहीं है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, वहाँ तंबूला भावे अक्षत, तंबूला का भाव करके, पान का भाव करके अक्षत ही चढ़ा देते हैं। तो कहने का यही आशय है कि पूजा विधि का अक्षत मेन वस्तु है। ऐसे ही धन वृद्धि में, किस्मत बदलने में चावल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि धन लाभ के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि पर्स में लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 साबुत दाने बिना टूटे हुए बांधकर आप पर्स में रखें। और दूसरा उपाय ये कि आप हर सोमवार को शिवलिंग पे आधा किलो चावल समर्पित करें। उसमें से सिर्फ 1 मुट्ठी ही चावल शिवलिंग पे अर्पित करें और बाकी को जो बचे हुए हैं वो मंदिर में दान दे दें। मंदिर में आप किसी को भी दान दे सकते हैं। बाहर अगर कोई भिखारी खड़ा हुआ है उनको दे सकते हैं, या फिर मंदिर में जो पंडित जी हैं उनको दे सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आता है। पैसों की अगर तंगी है तो चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उसे माँ लक्ष्मी का हवन कर लीजिए। हवन में भी ध्यान दीजिए कि जो दशांग होते हैं, अगर उसमें काला तिल और चावल और जौ, अगर ये ना मिलाया जाए तो वो हवन के लिए कंप्लीट नहीं होता, वो हवन के लिए रेडी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप हवन करें तो दशांग में जितना काला तिल हो उसका आधा चावल और चावल का आधा जौ मिलाकर हवन करें, तो उससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और यदि आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, आमदनी का कोई ज़रिया ही नहीं है, ज़िंदगी बिल्कुल बेहाल हो गई है और मन करता है कि न जीऊं, ऐसी दुर्गति भरे जीवन से तो अच्छा है कि आदमी जिंदा ही न रहे। तो आपको एक चमत्कारी उपाय बताती हूँ जो महान संतों द्वारा बताया गया है, महान पंडितों द्वारा बताया गया है, जिसे आप 16 दिन तक लगातार करेंगे, उससे आपकी दुनिया ज़रूर बदलेगी। लेकिन उपाय थोड़ा कठिन है, और वो उपाय ये है कि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख होगा। बहुत वैष्णव भक्त जो भी होते हैं उनके घर में ज़रूर होता है ये, और अगर नहीं है तो एक ज़रूर खरीद लें। और दक्षिणावर्ती शंख की खासियत ये है कि इसका मुंह नहीं खुला होता, ये बजता नहीं है। और दक्षिणावर्ती शंख से महालक्ष्मी,
गणेश जी, विष्णु भगवान जी, लड्डू गोपाल जी, मतलब शिव जी को छोड़ के बाकी सब भगवान जी का स्नान इससे किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि अपने पूजा स्थान में श्री यंत्र की पूजा करके विधिवत और दक्षिणावर्ती संघ को आप अपने सामने एक आसन पर रख करके और थोड़ा सा चावल हल्दी से रंग करके और श्री सुत्तम के मंत्रों को बोलते हुए एक एक दाना उस दक्षिणावर्ती में डालते जाइए। एक एक दाना अखंडित चावल दक्षिणावर्ती शंख में डालना है। जिस दिन उस शंख को आप एक एक दाने से भरकर परिपूर्ण कर देंगे और उस चावल को निकाल करके लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखेंगे, उसके 16 दिनों के अंदर आपके आजीविका का कोई न कोई मार्ग ज़रूर निकल आएगा, महालक्ष्मी महाविष्णु जी की कृपा से। और हर घर में श्री श्रुतम के मंत्रों से अभिमंत्रित चावल दक्षिणावर्ती शंख में भरकर रखना चाहिए ताकि पूरे देश से गरीबी और दरिद्रता को मिटाया जा सके। हर घर में महालक्ष्मी जी का वास हो। और सनातन धर्म की पहली सोच यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ है सभी लोग सुखी हों। इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी धर्म जाति के लोग हैं वो सब सुखी और बीमारी से दूर रहें। इसीलिए जो लोग अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख में श्री श्रुतम मंत्रों से अभिमंत्रित चावल भर कर रखते हैं, ऐसे घर के लोग, ऐसे घर की स्त्रियां देवी स्वरूपा हो जाती हैं। ऐसे घर के मनुष्य कर्मशील हो जाते हैं। ऐसे लोगों के घर में कलह नहीं होती है। और यह कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप अभियान में लग जाएं और सुबह शाम इसे एक एक घंटा दे तो 10 दिनों के अंदर शंख भर जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हों। तो उसके लिए आप बासमती चावल यूज़ कर सकते हैं, वो एकदम साबुत होते हैं, खड़े खड़े होते हैं। और कुछ उपाय नौकरी और तरक्की से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपसे जलन करते हैं, आपके प्रतिभा को दबाने की कोशिश करते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में मीठे चावल बना करके कौवों को खिलाना चाहिए। अब सोचेंगे कि कौवा कहाँ से लेके आए, तो आप ऐसा कीजिए कि आप या तो प्रतिदिन कीजिए ऐसा, या तो हर शनिवार को चावल पका के उसमें थोड़ा चीनी मिलाकर प्लेट या किसी डिस्पोज़ल में लेके आप अपने छत पे रख दीजिए। ऐसा आप रेगुलर करेंगे तो एक न एक दिन कौवों की ज़रूर नज़र पड़ेगी, और जब वो एक बार खाएंगे तो रोज़ तो ज़रूर आएंगे। तो ऐसे करते करते आपका मतलब कौवे भी आने लगेंगे, आपका मीठा चावल भी खाएंगे। अगर आपके घर में पितृदोष है या राहु है या फिर जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, लड़की लड़के 40-50 साल की उम्र के हो गए हैं और शादी नहीं हो रही है उनकी, घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, घर में बीमारियों पर सारा पैसा ख़त्म हो रहा है, ज़मीन बिकती जा रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको हर अमावस्या के दिन खीर और रोटी बनाकर कौवों को खिलाना चाहिए। और अगर हो सके तो खीर और रोटी गाय को भी खिलाना चाहिए। वैसे गाय को खिलाना ज़्यादा ईजी होता है। और ज़िंदगी के हर काम में सफलता पाने के लिए एक बर्तन में जल लेकर उसमें कच्चा दूध और अखंडित चावल मिला करके बरगद के पेड़ के जल में भी चढ़ाना चाहिए। बरगद के पेड़ के जल में अगर आप यह अनुष्ठान हर शनिवार को करें तो अति शीघ्र ही आपके जीवन में खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए किसी भी दिन हल्दी में चावल पीसकर उसके घोल से मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह अनामिका उंगली से बनाएं।
अगर आपको अच्छा स्वास्तिक चिन्ह न बनाने आता हो तो घर में जिसे अच्छा बनाने आता हो उससे बनवाएं और घर में प्रवेश करते समय स्वास्तिक को प्रणाम करके तब घर में प्रवेश करें। अपने शरीर से हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने के लिए कच्चे चावल और रोटी से हर दिन माथे पर तिलक करना चाहिए। आपने कभी नोटिस किया कि चाहे शादी हो, विवाह हो, कुछ भी शुभ अवसर हो, जब माथे पर तिलक किया जाता है तो माथे पर 2 दाना चावल भी चिपकाते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि बाहों के बीच में त्रिकुटी जो होता है, जहाँ भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र पाया जाता है, वहाँ चावल चिपकाने से चावल की शक्ति से वह त्रिकुटी जागृत हो जाती है। कहने का ये मतलब है कि चावल का इतना महत्व है कि देवी देवताओं को भी इसका तिलक किया जाता है। चावल का सनातन धर्म में पूजा स्थान में बहुत रोल है। जब आप देवी जी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो यह भोग आप हर शुक्रवार को ज़रूर लगाने की कोशिश करें। शंकराचार्य जी कहते हैं पीतल की थाली में छोटी छोटी कटोरियाँ रखकर या फिर जैसा आपका वो बल हो, सोने की थाली जो भी आप रख सकें, बासमती का चावल बना करके कपिला गाय के घी और जीरे से उसमें छौंक लगा करके उसे सुगंधित कीजिए और उसे थाली में रखिए। उसमें हल्का सा हींग आप दे सकते हैं, मिर्च, काली मिर्च मिला सकते हैं। 1 कटोरी में दही, 1 कटोरी में कढ़ी, 1 कटोरी में शहद, 1 कटोरी में थोड़ा सा घी रख करके महालक्ष्मी जी को भोग लगाइए और उससे कुछ देर तक महालक्ष्मी जी के सामने रहने दें। वैसे अगर आप रोज़ भोग लगाते हैं तो उसे कुछ देर तक रहने दें, क्योंकि खाना आप भी खाते हो तो क्या 1 मिनट में खा लेते नहीं ना, टाइम लगता है। तो उससे कम से कम 5 मिनट तक रखे, पंखा होके, फिर 5 मिनट के बाद उसे महाप्रसाद मान करके, फिर वो अन्न नहीं रह जाता, वह महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। और महाप्रसाद मान करके घर में सबको बांटें, सबको खाने को बोले। जिस घर में इस नैवेद्य को महालक्ष्मी जी को हर शुक्रवार को नैवेदित किया जाता है उस घर में महालक्ष्मी जी और कुबेर जी का सदा वास होता है। भाग्य उदय के लिए गुड़ और कच्चे चावल किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। नौकरी और कारोबार में निरंतर तरक्की बनी रहे तो ऐसे में किसी मंदिर के बाहर बैठे हुए ज़रूरतमंद लोगों को चावल की खीर खिलाएं। कुंडली में अगर मंगल ग्रह कमज़ोर है तो चावल को उबालने के बाद जो उसका माड़ होता है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके अगर हर मंगलवार को गाय को खिलाया जाए तो मंगल जनित दोष ठीक हो जाते हैं। मंगल कमज़ोर होता है तो आदमी डरपोक होता है, आदमी के अंदर हिम्मत नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हर बात पे उसको डर लगता है। जो लोग गाय पालते हैं और गाय का दूध निकालने के बाद पहले दूध थोड़ा सा निकाल करके शिव जी को दूध, जल, बेलपत्र आदि अर्पण करते हैं, ऐसे लोगों के घर में बीमारी नहीं आती है, वो अस्पताल के चक्कर नहीं काटते।